तो जब तक मेरी भांडे फैसलो नहीं मिले बने कि सरकार के फैसलों ने गिरा के छोटेगा ये डांग दे के जाओ बैठू ये बत्ते बत्ते सिलूते उठागा कहीं मेरी भांडे न्याय नहीं मिला अर्जी सरकार कांग्रेस के ने डांग दे के जाओ डांग दे दिया अब तू देते मैं तो बोलो भारत माता की भारत माता की। और भी कोई अगर वक्ता संतुलित शब्दों में अपनी बात रखना चाहे इस धरने को इस प्रदर्शन को क्या दिशा देनी चाहिए। 4:30 बज हमारे चुके बीच हैं, में बबलू जी 5 बजने को है और अभी भी जो भारी संख्या में मैं मनोज जी बड़जाती से निवेदन करूंगा कि एक बार फिर से आंदोलन में अपनी आवाज ऊंचाई करें, इस आंदोलन को एक दिशा देने का प्रयास बड़जाती। सबसे पहले तो सारे वक्ता आगे अपनी अभिव्यक्ति व्यक्त कर रहे हैं तो आपको इस बात के प्रति कटिबद्धता के साथ अपने आप में संतुलन रखना है। सर्व समाज के हर व्यक्ति, नौजवान, महिला, बुजुर्ग आपको शांति प्रिय तरीके से आप हो सकता है 2 घंटे बाद में आप मानसिक रूप से शायद डाउन हो जाओ, लेकिन अपने अंदर के हौसले, जुनून और जज्बे को बरकरार रखना और लड़ाइयां जो लंबी चलती है वो ही पहुंचती है। आज जो पहले फिल्मों में 1990 की पहली फिल्मों में हम देखते थे कैसे गुंडे हमारी बहन बेटियों की इज्जत लूटते थे, अपहरण करके ले जाते थे, आज 2020 के बाद में इस तरीके की घटनाएं हमारे को शर्मसार कर रही है। पूरे मानव और पुरुष वाचक चिन्ह लगाती है कि हम पुरुष हैं या नहीं। हमारे ऊपर मर्यादा पर, हमारी पूरे पुरुष समाज पर यह सवाल, यह निशान खड़ा हो गया कि हम अपनी बेटी को न्याय नहीं दिला सकते। कोई भागकर उधर जा रहा है, कोई उधर जा रहा है, गाड़ी का काम नहीं करना। मेरे भाइयों, आज ये मूवमेंट, ये आंदोलन किसी एक नेता, किसी एक समाज के खिलाफ नहीं है, किसी एक नेता के खिलाफ नहीं है। मुद्दे पर पहुंचो, ध्यान रखो कि हमारी बेटी को न्याय मिले। आज वो नौजवान जो अपराधी है, और बात मैं ये भी कहता हूं, हमारी लड़ाई अपराध के खिलाफ है और अपराधियों के खिलाफ है। न उनके समाज से, न उनके परिवार से कोई तकलीफ नहीं है। हमारे को अपराधियों को शिक्षों में डलवाना है। कानून अपना काम करे निष्पक्ष तरीके से। अगर कानून काम नहीं कर रहा है तो सारे फतेहपुर के साथ साथ पूरे राजस्थान के अंदर ये जर्जर आएगा और फतेहपुर की धरती के अंदर एक दिल रखने की जगह नहीं मिलेगी। मैं यहाँ पर आए भी के पुलिस प्रशासन के ये लोगों से कहना चाहता हूँ, आप इन बातों को हल्के में ना ले। आपको तो लगता होगा कि यहाँ नेतृत्वहीन मामला है। मैं कहता हूँ यहाँ पर दिशाहीन होकर नहीं चल रही है, दिशा के अनुसार ही चल रही है। और सारे नौजवान, मैं मानता हूँ आप में जोश है, लेकिन आपको धैर्य पूर्वक, ये पूरा पंडाल खाली पड़ा, आराम से बैठे रहो, ये लड़ाई लंबी चलेगी। और इस बात के प्रति आप संतुलित, यहाँ पर जितने भी वक्त आ रहे संतुलित शब्दों में बोलिए। हमारी बहन बेटियां भी बैठी है, इस तरीके से आप मत बोलिए ताकि हमारे ऊपर ये नहीं लगे कि यार सारा अनुभवहीन काम है, ताकि हमें एक दिशा के साथ आगे बढ़ना है। अगर हमारी बेटी को न्याय दिलाना है तो, और अगर न्याय नहीं दिलाना है तो आप कितने भी भाषण दे लो, हम जैसे नौजवान और नेता कितने भी भाषण दे के चले जाएंगे। आए थे, चले गए, रोका किसी ने नहीं, वो सिर्फ भाषण देने आए थे। आपका भाई सुबह हुआ था और अब भी रहता है। और मैं आपको ये आश्वासन देता हूँ, आप अगर इसी तरीके से बैठे रहे तो मैं आपको ये आश्वासन देता हूँ कि पूरी कमेटी और आप अगर यहाँ पसीने की बूंद टपकाओगे तो हमारा खून टपकेगा। इस बात का मैं आपको आश्वासन देता हूँ। अगर हमारी जरूरत पड़ी तो हम अपने स्वाभिमान, हमारी बहन बेटियों की इज्जत के लिए हम अपनी गर्दन कटा सकते हैं, लेकिन कानून के दायरे में रह के एक नियमित, सही, संतुलित शब्दों के साथ इस आंदोलन को हमें चलाना है। और राजनीति की ये नहीं है कि यहाँ तो राजनीति हो रही है, वो हो रहा है। कमेटी से निवेदन करूंगा, फतेहपुर के व्यापारिक संगठनों से निवेदन करिए कि मार्केट को बंद कीजिए इस न्याय दिलाने के लिए। अगर मार्केट बंद नहीं होता है कि हमारी बहन बेटियों की इज्जत से बड़ा ये मार्केट हो गया, हमारे स्वाभिमान से बड़ा ये नहीं हो सकता। इससे बड़ी और दुर्भावना और दुर्घटना क्या होगी। और मैं नौजवानों को कहना चाहता हूँ, आप घर जाओगे
पंखे की नींद में सो जाओगे और कल फिर आओगे नहीं। यह आंदोलन तो होगा। इसलिए आपको कल ज्यादा से ज्यादा संख्या में आके इस पंडाल को भरना है और अनुशासन तरीके से आपको यहाँ बैठना है। किसी नेता के खिलाफ ना बोल के सरकार से निवेदन करो, इस गहलोत सरकार से निवेदन करो कि हमारी बेटी को न्याय देते हो या हम सड़कों पर उतरने की प्रति आमदा हो जाए। अगर आप प्रदेश में बालिकाओं पर अत्याचार की घटनाएं लगातार बढ़ रही है, महिलाओं पर अत्याचार की घटनाएं लगातार राजस्थान को शर्मसार कर रही है। हमारी राजस्थान की यह पहचान है जहां नारियों की पूजा होती है और वो नारियों का ऐसा स्थान है और इसका ऐसा इतिहास रहा है जहां नारियां अपने स्वाभिमान की खातिर जोहर कर लेती थी। हमारे लिए सबसे बड़ी नारी का सम्मान है। अब मैं निवेदन करूंगा, आपकी कमेटी के आपका नेतृत्व है, आया है आपसे बात करना है। मैंने आपको यहाँ बात रखी, आपने मेरी बात सुनी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। वार्ताकार आ गया ही बात कर बता सी के बात हुई है लेकिन तो अंदर कमेटी की जो बात हुई है वो अब सार्वजनिक करेंगे यहाँ पर कि क्या बात हुई है। हाँ, मदन सिंह जी जसरा सर, हेलो। मदन सिंह जी रिटायर्ड भानजा जसरा सर से जहाँ कहीं भी हो मंच पे जल्दी आए और जो कमेटी क्या बातचीत हुई है उसको बताएं पूरी जनता को। गुरु जी एक बार आप बताएं। गुरु जी मदन सिंह जी आते हैं तब तक। जी सोनी चालू कर दिया ने चालू साथियों, अभी सरकार से वार्ता हुई है, एक दौर की हुई, दो दौर की हुई और जहां तक मैसेज जाना चाहिए था वहां तक चला गया। तो वो कह रहे हैं कि हमारे आज को चुनाव आयोग की बैठक चल रही है, इसलिए जिस अधिकारी से जो बात होनी थी वो समय मांग रहे हैं, इसलिए अपन ने 10 दिन इनको हो गए तो 2 दिन हम ये कह के हैं कि आपको वक्त 2 दिन का और है, और यदि 2 दिन में फैसला नहीं हुआ, मेरी बात सुनो, यदि संघर्ष समिति को मानते नहीं हो तो आप खुद निर्णय लो। संघर्ष समिति तो उनको 2 दिन का टाइम देके ही आप खुद जिम्मेदार हो, आपको क्या करना है आपकी मर्जी है। वार्ता के अंदर यह निर्णय लिया गया है और बातों में तो सहमति बन चुकी है। आर्थिक सहायता और सरकार की नौकरी मिलने वाली बात पे अभी तक सहमति नहीं, तो उसके लिए उच्च अधिकारियों को प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा 2 दिन का समय मांगा गया है। इसमें संघर्ष समिति द्वारा 2 दिन का समय दिया गया है। तो भैया क्या करना चाहोगे? अब 2 दिन बाद में लगे आचार संहिता, आप लोग की कौन है ना आज तक और ना आपको है। 2 दिन अट्ठाई जी आपकी बेटी लगे तो अट्ठाई बैठ जाओ, 2 दिन तो हल्लो ही ना भगवान फिर से सुनाई।
खेती तो जरूरी है इसके वास्ते। अब पीड़िता का नाना जी है गाने में बोल लो जब मुँह के है और खुद की दुकान में रह रहे हो घर साथ हो जाओ। अरे माइक दूर से आचार संहिता लगने के बाद अपन कोई पूछे ही नहीं। आज तक नेता पूछे हो तो आगे पूछ लिया अपन कोई बात पूछे तो 2 दिन प्रेम मत थे रो ना नहीं तो लगे ऐसा भेड़ा है उन्हें थाने शर्म आनी चाहिए खुद के ऊपर। सभी को 2 दिन 300 के थे आपने भी कितना कटोरी का बात कभी रुक जावा अठे बैठ जाओ कि 2 दिन को नाम लिया तो आज अगर आप में से कोई घर चले गए उन्हें तो आपकी माँ बहन की सगन लगा से नहीं कोई से नहीं करे कौन करना है आप कैसे ठीक होगा आप करने की कोई थी ना काल में थारी कोई की होगी कोई की फिर थारे लायक थारे लिए तो कोई करे कोई नहीं आंदोलन ये बात तो बापड़े को वास्ते करे तो है ना आज से घर पर जाने काल में थारी बेटियां को पूछे कोई नहीं आप अगला थारी सुन लेगा से का से अठी बैठ जाओ सारा का सारा एक बार बैठ जाओ थारी बैठ की सोना ऐसे बैठ जाओ सारे बैठ जाओ से बैठ जाओ दादो जी से बैठ जाओ आगे की बैठ जाओ आगे सब व्यवस्था कराशा थाने क्या की टेंशन है अगर थारा अगर ये लगेगा ना मैं थारी उम्र बेटी की उम्र की हूँ या बेटी हो तो मेरा कहना मान के से जो पीछे बैठा है सारा का सारा बैठ जाओ रे से बैठ जाओ आगे ना जाओ ये खाने का साथ रहे होगे रोटी कौन बनेगी आपने ना होगी तो क्या एक दिन भूखा बना इसको तो फिर आगे आ जाओ से बैठ जाओ इन्ना हो जाएगा इन्ना जाओ इन्ना जाओ भाइयों सगला अगले बैठ जाओ लेना बैठ जाओ सब खाने की व्यवस्था संजीवनी ढाका की वजह से कोई नहीं टेंशन करने की जरूरत नहीं पिया तो खाना नहीं खाना चाहिए पर अगर थाने इतनी भूख लग रही है तो खाना भी थाने बैठा मिल जाएगा। अब जिकागे आपकी माँ और बहन और सब परिवार में कोई की बेटिया की इज्जत बचानी है तो बैठा रहेगा नहीं आपका घर जाएगा मारो ये कोई का हाथ जोड़ी करके तो कोई ने रखो कौन सा अरे स्टेज खाली कर दो भाई जी क्यों व्यवस्था भंग कर रखी है फालतू का मार अरे भैया तारीख की राय बात सुनो 1 मिनट मत बोलो तारीख की राय धर्मों पर चलाने की है कि अरे कितना आदमी साके हो अरे बच्चे वालों ने थाने शोकन लगा गया तो मैं एक चीज बोलूं जो ही धरने चालू करे उन्हें मैं भी अठी आ जाऊं 2 दिन से आ जाऊं और दूसरी एक चीज है बेटी की बोटी के ऊपर है ना एक काम बनी हुआ है बढ़िया खोला के चीज नहीं 2 दिन बाद में क्या 2 दिन बाद में और आश्वासन है सरकार चली जाएगी धरने के अंदर जो आदमी कंटिन्यू रहना चाहे ना देखो सीधी खुली सी किताब है ठीक है मैंने कोई दिक्कत नहीं है जो आदमी अठारह रुपये है तो आदमी आपके तन मन में बताते हो क्योंकि बच्ची सब बोल रहे हैं तो आपको जाने की इच्छा भी होनी है और अब आप एक बच्ची के लिए भेड़ा आया था बच्ची जो चीज कर ली है देख लो बात इनके समान में अपनी धरना देंगे अरे धरना गया क्या का धरना देशो अटे रुक्षो गए तो धरना देशो अरे कोई मारे वास्ते थोड़ी करे हो या ऐसे बैठे आगे नेता वास्ते थोड़ी करे हो सही करे बहन बेटी ऐसे के वास्ते कर रहे हो तो कोई ने कहने को मौका नहीं मिलना चाहिए अरे हाथ खड़ा करो ईमानदारी उजता धरना पर थाने शोकना ईमानदारी हाथ खड़ा करो रिक्वेस्ट एक बार नीचे खड़े हो जाओ भाई लोगों धन्यवाद बार बार इस चीज में दोना नहीं पड़े दोनों हाथ जोड़ के धन्यवाद बार बार भी कह रहे हैं एक बार स्टेज नीचे बैठ जाओ
बटन पड़ियो आते बात है फिर के उसी आपा धरने पर नारी के सम्मान का नारा लगाओ ना अगर वोट चाहिए आपको सरो अरे भाषण ने तो सा आ गया बड़ा बड़ा मैं 80 साल को आदमी तारे सामने दिन के को बैठे हूँ सारे में को नहीं देते भाषण चला गया नारी के सम्मान के लिए ये कर देंगे अरे भले आदमी हो या आप 8 घंटा बैठे नहीं रह सकते हो क्या कर दोगे नारी के सम्मान के लिए क्या कर अरे बाजार है कह रहा कि हम बाजार बंद कर देंगे बाजार के व्यापारी हो इस घटना के लिए बाजार बंद नहीं कर सकते क्या बाजार बंद हो जाएगा कोई लड़ाई नहीं है लेकिन आप धरने पर डटे रहोगे बाजार तभी बंद रहेगा वरना बाजार बंद नहीं होगा तो आप ऐसा बाधिक तत्व है जो ये चाहते हैं कि हम नहीं रह सकते सारा इंतजाम होगा आपका लेकिन आप कम से कम धरने पर डटे रहोगे तभी बात रामगढ़ और फतेहपुर दोनों बाजार कल की तारीख में बंद हो गए चाहे कोई की तारीख के साथ कहता हूँ अरे भाई आदमी आएगा भाइयों खाना की और रहने की व्यवस्था की तरफ हुए नर्सरे को कोई भी आदमी नंबर है बाकी खाने की और पीने की व्यवस्था मेरी और अशोक सिंह की तरफ हुए कोई भी रुकना चाहे तो भाई जो भी गाँव को बंदा आएगा है तो बाकी व्यवस्था हो जाएगी सर रुक जाओ आराम हो शांति हो 2-3 लाख है चाहे 5 दिन लाख है सर रुको भाई हत्यारों को फांसी दो 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 हमारी बेटी को न्याय दो न्याय दो न्याय दो हमारी बेटी को न्याय दो न्याय दो न्याय दो हत्यारों को फांसी दो फांसी दो फांसी दो हाकम अली मुर्दाबाद 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 हाकम अली मुर्दाबाद 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 हमारी बेटी को न्याय दो न्याय दो न्याय दो हमारी बेटी को न्याय दो न्याय दो न्याय दो कांग्रेस सरकार मुर्दाबाद 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 कांग्रेस सरकार मुर्दाबाद 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 हमारी बेटी को न्याय दो न्याय दो न्याय दो अब सगड़ा बैठ जाओ करो सरकार मुर्दाबाद 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 सुनो एक बात और सुनो ई मैटर को अब सॉल्यूशन नहीं हुए ने क्या ले लिया राउंड क्या अगर बंद फांसी नहीं हुई है तो आगे भी यहाँ का मैटर होगा बंद को नहीं होगा ई फतेहपुर में यही काल करा होगा तो सोच लियो दिमाग में एक मिनट से बैठ जाओ बंद से फांसी जारी है कोई कुछ नहीं है अपने हाथ में अरे भाई लोगों ने रिक्वेस्ट से काम चलता रहेगा एक बार नीचे बैठ जाओ यार हर बात बार बार कहनी पड़ती है गाड़ी से ठंडा नीचे बैठो भाई नीचे बैठ जाओ समझो नीचे बैठ जाओ भाई लोग नीचे बैठ जाओ हटाओ जहानाबाद में समझो तो कोने बटे बटे माननी पड़ती जितने ही आदमी अडमिट है आप जल्दी चलागा सद आपको समाधान होएगा तो ही नहीं तो घरा उड़ जाओ और उड़ जाओ कोई बात को नहीं होनी है रिक्वेस्ट है दारू एक बार नीचे बैठ जाओ के 9 बजे का उरे बैठे हो बाद हम क्या फर्क पड़ रहे हैं बैठे हो अपनी बेटी के साथ बैठे हो कोई के साथ थोड़ी बैठे हो कोई नेता हो कि चल रहे हो ना कोई भाषण चल रहा अरे घरा उठ जाओ कोई घमंड है पर ये सोचो अपनी व्यक्ति के साथ रोजाना खड़ा करता नहीं मेरा निवेदन है कि सोच लो मेरी बात सुनो मेरा निवेदन है कि जिका सुबह उठे हान है तो भाषण दे दे के कोई भी जातो रहे हो कोई की भी करता रहे हो बट ऐसे आ जाओ नहीं मुक्की खानी पड़ेगी से ठीक होगा थे बाद में नाम लिखेगा तो क्या नाम है मोहन राम मैंने
नाम की तो मैं अभी देख लेना, नो टेंशन। कांग्रेस प्रशासन मुर्दाबाद, पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद, पुलिस प्रशासन होश में आओ, पुलिस प्रशासन होश में आओ। जो धरने पर चूरू के लोग रुकेंगे उनकी खाने की व्यवस्था ये छोटा सा रामचंद्र सैनी की तरफ से रहेगी। संदीप साहब ढाकास का कहना है कि जो भी रामगढ़ से आए हुए हैं उनके खाने पीने की व्यवस्था संदीप जी की तरफ से रहेगी। एक बात बताओ, कुण सो बिना खाए एक दिन आंदोलन कर सके तो अपन खाने की जरूरत पड़ेगी। रिक्वेस्ट है, स्टेज खाली कर दो। आपका चोरी की बात है, स्टेज खाली कर दो भाई, स्टेज खाली कर दो। आपस से सभी भाइयों से निवेदन है, एक बार बैठ जाइए, एक बार बैठ जाइए सारे। जितने ही आदमी बैठे हो स्टेज पर है, एक बार स्टेज खाली कर दो। 2 मिनट की बात और है, आपका शहर में क्या घरा चले जाओगे तो कोई बात होने को नहीं है। भैया बोलो एक बार आपा ही खातिर आपा भरने खातिर तो हम पे कोई मांग पूरी हो जाएगी तो हो गया। सरकार कभी कौन करेगी, हम तो हाथ कोई मांग तो टाइम लागेगा तो लाग जाएगा, 2 दिन 4 दिन लागेगा तो आप बैठे। जितना भी आदमी आ रहा है दसरा शुरू तो कोई आदमी जाओगे नहीं, जो भी व्यवस्था होगी वो व्यवस्था कराऊंगा। दसरा शुरू में जाऊंगा चूरू जो की व्यवस्था चूरू का जगह भी आदमी आ रहा विधानसभा तो बाकी शहर की मांग पूरी कराऊंगा। शहर अठी बैठे रहेगा, कोई आदमी नहीं जाओगे, एक बार बैठे रहे अठी, चाहे 2 दिन लाग जाए चाहे 4 दिन लाग जाए, आप अठी बैठा रहेगा। मैं मीडिया के माध्यम से जिला कलेक्टर एसपी को चेतावनी देता हूं कि ये रामचंद्र सैनी जब तक बहन को न्याय नहीं मिलता तब तक मैं भूख हड़ताल पर आज से अभी से बैठता हूं। भारत माता की जय। फांसी दो, 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 हत्यारों को फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो। आपको कोई दिक्कत को नहीं, भूख हड़ताल करो चाहे क्या करो, कोई 2 दिन तो अपने भी नहीं दिक्कत। भाइयों आपका भाई रामचंद्र सैनी अभी से भूख हड़ताल कर रहा है। जो भी और भूख हड़ताल पर मेरे साथ बैठना चाहता है वो यही भूख हड़ताल पर बैठेंगे और इस एसपी और कलेक्टर को चेताएंगे अगर हमारी बहन को न्याय नहीं मिला तो ये रामचंद्र मरने मारने को तैयार हो जाएगा। और मैं भूख हड़ताल पर बैठता हूँ, प्रशासन को चेताने का प्रयास करता हूँ जब तक बहन को न्याय नहीं मिलेगा तो मैं कुछ भी खाऊं पीऊंगा नहीं। एक बार मंच पे जितने भी लोग हैं, अब अगर देखिए आप सबसे निवेदन है कि आज कहीं भी संघर्ष समिति गई है ना और कुछ, आपके बीच में सब लोग हैं। एक बार केवल 2 मिनट का टाइम जब सुबह से आपके बीच में है तो केवल 2 मिनट का टाइम आपसे मांगते हैं। सभी की राय ये है कि आंदोलन को नई दिशा दी जाए। सभी की जब राय ये है कि आंदोलन को नई दिशा दी जाए तो वो नई दिशा वो हल्ले में नहीं दी जा सकती। मंच पे जितने भी लोग बैठे खड़े हैं, आप सबसे अनुरोध है कि एक बार आप सामने आ जाओ। मंच पे जितने भी लोग हैं एक बार सामने आ जाओ। मैं भी एक बार हम आधे घंटे के लिए ये कर लेते हैं कि माइक बंद करते हैं। जो जिस गांव से आए हैं एक बार आपस में चर्चा कर लो, सब अपनी अपनी मित्र मंडली में आपस में चर्चा कर लो और उसके बाद में हमारा जो भी सामूहिक फैसला होगा वो किसी एक का नहीं होगा बल्कि वो एक एक व्यक्ति का सामूहिक फैसला होगा। एक बार आप सबसे अनुरोध है, मंच में जितने भी लोग हैं वो एक बार नीचे आ जाए। सब लोग एक बार नीचे आके बैठ जाए। एक बार माइक बंद करते हैं। आप सबको लगे उसकी कसम है, किसी को भी चाहना नहीं है। हम यहाँ पर बैठकर आपस में बात करके हम सब आपस में बात करेंगे। आप ये मानिए कि एक एक व्यक्ति संघर्ष समिति का संयोजक है, एक एक व्यक्ति संघर्ष समिति का सदस्य है। जो आपका फैसला है वो संघर्ष समिति का फैसला होगा। आप सबकी राय आप एक बार आपस में बात कर लीजिए। 10 मिनट बाद फिर से माइक चालू होगा और 10
10 मिनट बाद माइक में वही बात बताई जाएगी जो यहाँ पे बैठे एक एक व्यक्ति का फैसला होगा। एक बात ध्यान से सुनो आप लोग कि आपका सुबह 10 बजे लेगी और अब शायद 5 बज गई। इसका बैठने को मतलब है कि आप लोग जो परिणाम आना चाहिए ना वो मैं कह रही हूँ खाने और मैं देखी हूँ सुनी हूँ बिना आधार पर अपना मंडी जाए वही कुछ जयपुर तो बड़ी दूर है। इसलिए निर्णय कठोर लेना पड़ेगा संघ और पूरा संघर्ष करना पड़ेगा जब तो आज आपकी और हमारी इज्जत रहेगी। नहीं कोई इज्जत है कोई लेना देना है और मैं थाने गाड़ी बात करूँ और जो मंडी बटड़ी आपकी मांग अब तय है अब ठेस है भाई बैठ की और तय निर्णय करो और हमारी पते में सेवा पार्टी की बेइज्जती हो रही है। इसलिए अपन सीरियस करना चाहिए। आपने नेतृत्व में सरकार फैल है बिल्कुल फैल है। एक फोन तो उठावा चार नहीं है कि ज्यादा ठेके टिकट है अब सोच लो क्या करूँ है जो भाई कह रहे आप बैठ जाओ संघ क्या करूँ संघ मिलर करना चाहिए आपकी इज्जत वाले लिए। इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि आप बैठ गए और इसका समाधान जब तक नहीं होता तब तक लंबे तक आइंदा करना पड़ेगा। लो करो निर्णय टिकट में मैडम जी ठीक करो बात बैठ जाओ लेकिन